यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहते हैं। गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय 7 और 8 वचन के द्वारा हम देखेंगे, लिखा हुआ है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। प्रियो, क्या कोई मनुष्य परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाकर, परमेश्वर का मजाक उड़ाकर वो परमेश्वर के सामने ठहर सकता है? ये विचार करने वाली बात है, क्योंकि आज हम जो कुछ भी बोएंगे हम वही काटेंगे। यदि हम शरीर के लिए बोएंगे तो शरीर के द्वारा ही विनाश की कटनी काटेंगे, और यदि हम आत्मा के लिए बोएंगे तो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। हमारा यीशु तो हमें अनंत जीवन देने आया, वो हमें बचाने आया। प्रियो, ये अंत का समय है, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर के विश्वास में जड़ पकड़ने की आवश्यकता है। आज हमारा विश्वास ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अन्य लोगों को बढ़ता हुआ देखें और अपने आप को हम कमजोर महसूस करने लगें। वो संसार में भले ही बढ़ रहे हैं, लेकिन आत्मा में वो कंगाल हैं। जो संसार के धन दौलत पर मन लगाकर संसारिक वस्तुओं को प्राप्त कर रहे हैं, संसार के पीछे दौड़ रहे हैं, वो आत्मा में कंगाल हैं। पर परमेश्वर हमें आत्मा में धनी बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है हम आत्मा में धनी बने। वचन कह रहा है, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। प्रिय, हम परमेश्वर के हैं। हम यीशु मसीह के नाम से जाने जाते हैं, हम यीशु मसीह के नाम से पहचाने जाते हैं। आज हमें बढ़ता हुआ देखकर यदि कोई मजाक बना रहा है तो उसकी तरफ कतई ध्यान ना दें, क्योंकि उसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है। आज संसार में अधिकतर लोग संसार की ओर दौड़ रहे हैं, हमें उन पर ध्यान नहीं देना है। हम सावधानी के साथ परमेश्वर के निकट आएं, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, वचनों का मनन करते रहें। जैसे जैसे हम परमेश्वर के निकट आएंगे प्रियो, हम बढ़ेंगे, हम आत्मा में बढ़ेंगे, और जब हम आत्मा में बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम परमेश्वर में बने रहें, विश्वास रखें, प्रार्थना करें, वचन के बीज को बोएं और परमेश्वर हमें कुछ ना दे। प्रियो, परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, हमें आशीष देंगे, हमें बरकत देंगे। हमारी जो भी आवश्यकताएं होंगी वो पूरी करेंगे, वो अपने तरीके से करेंगे। इसलिए प्रियो, सावधान रहें। अधिकतर लोगों के मन में परमेश्वर का प्रेम खत्म सा हो गया है। चर्च भी जाते हैं, संगति भी करते हैं, फिर भी आत्मा में उन्नति नहीं है, तरक्की नहीं है। एक दिन संडे में चर्च गए और बाकी दिन उनका जीवन संसारिक है। नहीं प्रियो, ऐसा जीवन परमेश्वर को नहीं भाता है। सिर्फ दिखावा करना परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाता है। संसार और संसार के लोगों के समान हमें नहीं बनना है। हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के अनुसार चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। पौलुस के द्वारा हमें ये वचन मिला, उसने अपने जीवन में ये अनुभव किया कि परमेश्वर के वचन कितने महत्वपूर्ण हैं। वो हमें शिक्षा की ओर ले जाते हैं। परमेश्वर के हर एक वचन का हमारे मन में आदर होना बहुत आवश्यक है, हर एक वचन का सम्मान होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम परमेश्वर में बने रहें प्रियो, अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखें। आज के समय में
बहुत से लोग जिनके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम है नहीं, बस वो चर्च जा रहे हैं, संगति कर रहे हैं, बस उतना काफ़ी है। दान भी दे रहे हैं, उनके लिए उतना बहुत है। नहीं प्रियो, हर दिन हमें परमेश्वर के वचनों में आना है, हर दिन हमें परमेश्वर से बात करनी है। परमेश्वर के प्रेम का दिखावा कतई ना करें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मनुष्य देख रहा है कि हाँ भाई ये बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, किस मंशा से कर रहे हैं, परमेश्वर ये भी देख रहा है। परमेश्वर अंदर के मंशा को जानता है, मनुष्य नहीं जानता। क्या कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य के मन की बात को जान सकता है? नहीं जान सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, उसकी दृष्टि हम पर है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या हम दिखावे के लिए कर रहे हैं या हम परमेश्वर में बढ़ने के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमें जो कुछ भी करना है वो मनुष्य के लिए नहीं, हमें परमेश्वर के लिए करना है। एक मसीही जीवन में प्रियो विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। वचन कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। प्रियो, अपने अंदर परमेश्वर के विश्वास को बनाए रखें, कमज़ोर ना पड़ने दें। कई बार जब आप प्रार्थना करते हैं, वचनों में बढ़ने लगते हैं, आप उन्नति करने लगते हैं, उन्नति की ओर आप बढ़ने लगते हैं, परमेश्वर के द्वारा हमारे बहुत से काम सफल होने लगते हैं, हमारे अंदर एक अद्भुत सा जब बदलाव आने लगता है, तो कुछ लोग हमें देखकर मजाक उड़ाने लगते हैं, हंसी करने लगते हैं। और यदि हम उन लोगों पर ध्यान देंगे तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों की चिंता आप कतई ना करें। जो मजाक उड़ा रहे हैं उनको उड़ाने दें। आप अपने परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, आप भजन गाते रहें, प्रार्थना करते रहें, नित्य परमेश्वर में आप संगति करते रहें, क्योंकि परमेश्वर का ये बहुत अनुग्रह है आपके ऊपर, हमारे ऊपर, कि हमारे पास परमेश्वर के वचन हैं, हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हम इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे। प्रियो, वचन कहता है, जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। हम संसार के नहीं हैं प्रियो। संसारिक लोग संसार की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो संसारिक वस्तुओं की तलाश करते हैं, बुराई के रास्ते पर चलते हुए बुरे बुरे कामों को करके धन एकत्रित करते हैं। हमें परमेश्वर में बने रहने की आवश्यकता है, उन पर ध्यान नहीं देना है। प्रियो, वचन साफ साफ कह रहा है कि जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा ही विनाश की कटनी काटेगा। हम सब सच्चे मसीही हैं प्रियो। आज परमेश्वर का प्रेम यानी परमेश्वर के वचन हमारे पास हैं। हम सब एक सच्चे मसीही हैं, हमने यीशु मसीह को पहन लिया है। अब हम आत्मिक बीज यानी परमेश्वर के वचन में जितना अधिक बढ़ते जाएंगे, जितना अधिक बने रहेंगे, उतना अधिक हम परमेश्वर के सामर्थ्य को प्राप्त करते जाएंगे प्रियो। और आत्मा में जब हम बढ़ने लगेंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर काम करने लगेगी, तो हम अनंत जीवन की ओर बढ़ने लगेंगे प्रियो। हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। वचन कह रहा है, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। प्रियो, हम परमेश्वर के हैं और हम परमेश्वर के बने रहें। आप संसारिक लोगों पर, संसारिक वस्तुओं पर आप ध्यान न दें। परमेश्वर में आप जब बने रहेंगे, विश्वास रखेंगे, नित्य प्रार्थना करेंगे, आप विश्वास कर लीजिए, ये अनुभव है परमेश्वर के लोगों का कि जैसे जैसे वो परमेश्वर में बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनके जीवन के हर एक कष्ट, हर एक दुख, हर एक तकलीफें दूर होने लगती हैं प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर के हो जाते हैं। जब तक हम संसार और संसार की वस्तुओं पर ध्यान देंगे, हमें परेशानियां, कष्ट, दुख सब नजर आएंगे। और जिस दिन से हमारे अंदर परमेश्वर के सामर्थ्य
आने लगती है प्रियो, हम बढ़ने लगते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने तरीके से आगे बढ़ाता है। और जिसको परमेश्वर ने बढ़ाया उसे तो कोई भी शैतान की ताकत गिरा नहीं सकती। तो इसलिए आप आत्मिक बीज बोते जाएं और परमेश्वर में बढ़ते जाएं। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, तारीफ हो, हालेलुया। अपने हर एक भाई हर एक बहन को पिता हालेलुया आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हालेलुया हमारा हर एक भाई हमारी हर एक बहन हालेलुया 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 आज के वचन में बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर हालेलुया। उनको आशीष मिले खुदाबंद, अनंत जीवन की ओर खुदाबंद खुदा हालेलुया वो बढ़ने के लिए हालेलुया नित्य प्रयास करते रहें पिता, आपकी संगति करते रहें, आपके वचन के बीच में परमेश्वर पिता हालेलुया उनको बोने के लिए परमेश्वर पिता तैयार रहें खुदाबंद हालेलुया। हम सबका हृदय एक अच्छी भूमि बनकर खुदाबंद हालेलुया 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 वचन के फलों को लाकर हालेलुया हालेलुया देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का प्रेम है हालेलुया, कदाचित कोई भी शैतान की ताकत उसे गिरा नहीं सकती, संसार की कोई भी चिंता उसको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया अपने हर एक भाई हर एक बहन के लिए हालेलुया उनके जीवनों में जो भी कष्ट हैं जो भी रुकावटें हैं पिता, जो खुदाबंद खुदा हालेलुया चाहे वो बीमारी के रूप में, परेशानी के रूप में, कष्ट के रूप में हालेलुया चिंता के रूप में है परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप उनसे बात करिए खुदा हालेलुया। उनके जीवन को हालेलुया हालेलुया उन्नति की ओर परमेश्वर आप लेके जा रहे हैं खुदाबंद हालेलुया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।